आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में 19 फातिमा। पेश है खबरनामा। तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन के रुकन शोभा प्रदा पाटिल ने सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ किए गए तेलंगाना ग्रीन फंड में शिराकतदार बनते हुए हर माह 500 रुपये देने का फैसला किया है। शोभा प्रदा पटेल ने कहा कि राज्यसभा के रुकन जोगनीपल्ली संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज से मुतासिर होकर माहौल की सरसब्जी व शादाबी के लिए उन्होंने अपनी तनख्वाह से 500 रुपये माहाना ग्रीन निधि को देने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि सीएम केसीआर ने माहौल की सरसब्जी व शादाबी को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन निधि प्रोग्राम शुरू किया है। शोभा प्रदा पटेल ने तमाम को इस प्रोग्राम में शिराकतदार बनने की अपील की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने दशहरा और दिवाली के मौके पर उनकी जानिब से बरसा बरस से मुनक़िद होने वाले अलय बलय प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़िद किए गए इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि जारिया माह की 17 तारीख को अलय बलय प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कमेटी के अराकीन को मशवरा दिया कि 17 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इंतजामात करें। इस मौके पर सदर नशीन कमेटी बंडारू विजय लक्ष्मी, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसल दिलीप कुमार, डॉक्टर श्याम यादव, हरदीप कुमार और दीगर भी मौजूद थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अंबरपेट हल्के काचीगुड़ा डिवीजन में वाक़े कर्नाटक साहित्य मंदिर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। काचीगुड़ा कॉरपोरेटर अमरीश यादव की निगरानी में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक कर्नाटक साहित्य में मोदी की सालगिरह के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी की सालगिरह के मौके पर हर गांव में सेहत के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गुज़िश्ता 20 सालों से ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी 3 साल तक वज़ीर आला रहे और 7 साल वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बाटल తీసుకో బాబు నీళ్ళు వచ్చిన ఫస్ట్ అమ్మ ఓ రా वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत का मकसद रियासत के तमाम तबक़ात के गरीबों की खुशहाली है। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी में इजाफा करते हुए उसे गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में इतवार के रोज़ मुस्तहिक़ ख़वातीन में बदुकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर तकरीब से खिताब किया। वज़ीर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में किसान भुखमरी से खुदकुशियों पर आमादा हो गए थे, ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर की क़यादत में अवाम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले में 3.92 लाख और रियासत में 1.8 करोड़ ख़वातीन में मुफ्त साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना के ख़वातीन को बतुकम्मा और दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राज्यसभा के रुकन बी लिंगैया यादव, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर मोहन राव और दीगर भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा के अख्तिताम के दूसरे रोज़ आज सुबह अपने हामियों के हमरा तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचते हुए दर्शन किए और खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। बाद अज़ां बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर से किया था और अपनी यात्रा कामयाब होने पर दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से ये हुजूराबाद के जिमी कुंटा पहुँचते हुए वहाँ
बीजेपी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली राजा सिंह और बीजेपी कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। ఆగస్టు 28వ తారీఖు నాడు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను చేపట్టడం జరిగింది. అమ్మవారు ఇచ్చిన బాధ్యతను, ఆ తల్లి ఇచ్చిన బాధ్యతను, ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షతో పూర్తిగా నెరవేర్చి ఇలా వారిని దర్శించుకొని, అమ్మవారిని దర్శించుకొని వారి పాదాలకు ముందు అప్పచెప్పడం జరిగింది. తిరిగి మళ్ళా తల్లి మళ్ళా బాధ్యతను అప్పచెప్తే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత నెరవేర్చడానికి నేను, నాతో పాటు మా కార్యకర్తలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాం. ఏ అడ్డంకులు, అవరోధాలు ఏం జరగకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రజా ప్రభావం మధ్య, కార్యకర్తల ప్రభావం మధ్య ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నిన్నటి పూర్తయింది. తిరిగి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. కాషాయ కంకణ కట్టుకున్నాం. కమల పుణ్యం గెలిపిస్తాం. హుజాబాద్ 28వ తేదీ నాడు, ఆగస్టు 28వ తారీఖు నాడు नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय की जानिब से रियासती हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए कई एक इक़दामात किए, जिसमें काबिल ज़िक्र SC ST BC और माइनॉरिटी तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए न सिर्फ रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया, बल्कि 9,800 जूनियर कॉलेजेस की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए हैं। इसी तरह शोबे सेहत में सरकारी दवाखानों को असरी बनाने के अलावा कई एक मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं और ये तमाम काम मरकज़ी हुकूमत से बग़ैर एक रुपया लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस कायम करने में ताउन करें और रियासत के कौमी शाहराहों के तामीरी कामों के लिए फ़ंड्स जारी करें। ఇటీవల కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎజెండా, నేను తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కరెంటు సమస్య పరిష్కారం చేసిన 24 గంటలు రైతులకి, పరిశ్రమలకి పూర్తి స్థాయిలో కరెంటు ఇస్తున్నాం, ఇస్తామని చెప్పినాము, ఇచ్చి తీరినాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోపట రాత్రి పూట పోయి బయలకడ పోయి పడుకొని కరెంటు వేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో మాత్రమే లేదు. యావత్తు దేశంలో ఇప్పటికీ రైతులకి రాత్రి పూటే కరెంటు ఇస్తారు. ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే తెలంగాణ రైతు ఉదయం పూట కరెంటు తీసుకుంటున్నాడు. కరెంటు సమస్య పరిష్కారం చేస్తాం. నీళ్ళ సమస్య, పుష్కలంగా నీళ్ళు వచ్చేసి ఇలా నీళ్లు వద్దురో మొర్రో అని మొత్తుకుంటున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో. కారణం ప్రతి వర్షపు చుక్క పడ్డదాన్ని కాపాడేటువంటి పరిస్థితి 2014లో 45,000 చెరువులు కుంటల్ని మిషన్ కాకతీయ వల్ల మరమ్మతులు చేయడం వల్ల ఇలా భూమిలో ఇనికిపోయిన నీళ్లే 500 TMCలు నాగార్జున సాగర్ SRSP 2 కలిపితే ఎన్ని నీళ్లుటో గన్ని నీళ్లు ఇలా భూమిలో ఉన్నాయి. తెలంగాణలో దురదృష్టవశాత్తు కరువు వచ్చినా కూడా 3 సంవత్సరాల వరకు రైతుకి నిల్వ ఉన్న నీళ్లు, ఎట్లయితే మనం బ్యాంకులలో లాకర్లో నగలు పెట్టుకుంటామో అలాగా ఇలా భూమిలో నీళ్లు నిల్వ చేసి పెట్టాడు కేసీఆర్. కరువు వచ్చినా కూడా 3 ఏళ్ల వరకు నీళ్లు అందేటట్టు ఇవన్నీ చూసిండు బండి సంజయ్ గారు. ఇంకా చూసి తెలంగాణ రైతాంగాన్ని నేను ఏమీ మాట్లాడలేను, వాళ్ళతో ఏమి చెప్పలేను, వాళ్ళని రెచ్చగొట్టలేను, కాబట్టి ఏదోటి మాట్లాడారు కాబట్టి విద్యా వైద్యం అని చెప్పాడు బండి సంజయ్ గారు. విద్యా వైద్యం మీద కేసీఆర్ గారు మాట్లాడారు. గత సంవత్సరం కాలం నుంచి మాట్లాడారు, వాటి సమస్యల గురించి చర్చించారు. ఇటీవల కాలంలో
तीनमार मल्लाना को उनके टीम के साथ ही रिटायर्ड सीआई दासरी भूमैया ने जबरदस्त झटका दिया है। इतवार के रोज तीनमार मल्लाना कमेटी के मुतादिद मेंबरान के साथ दासरी भूमैया ने रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल उनकी अहलिया ममता ने बीजेपी पार्टी हाईकमान को एक खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तीनमार मल्लाना बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस तनाजुर में टीम के मेंबरान ने मल्लाना की बीजेपी में शमूलियत होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तीनमार मल्लाना की बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के एवज ही टीम के साथ ही मेंबरान ने टीआरएस में शामिल हो गए हैं। जिले रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कल जंग सायरन के मौके पर पार्टी कायदीन पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिस पर वहां पर मौजूद पुलिस ने केसीआर का अलामती पुतला छीनकर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और एहतजाजी कायदीन के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। वाज़ेह है कि कल जंग सायरन के इनेकाद पर कांग्रेस कायदीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिस पर कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान जख्मी हो गए थे। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर दामोदर राज नरसिम्हा और मल्लू ने नागोल के सुप्रजा अस्पताल में शरीक हुजराबाद कांग्रेस के उम्मीदवार बालमूरी वेंकट के साथ दीगर अफराद से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। वाज़ेह के जंग सायरन मुनक़िद करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान पुलिस लाठी चार्ज में कांग्रेस कारकुनान और बालमूरी वेंकट शदीद जख्मी हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हास्पिटल है अरे पंడుకోనా తన ఎంతకు రానా ఎంతకి ఇస్తున్నాం అదే అడ్డం వస్తుంది మాకు కొంచెం ఏంటంటే ప్లీజ్ కొంచెం ప్లీజ్ అన్నా
9th, 10th, 11th మీరే డాక్టర్ జనాలు కొంచెం క్రౌడ్ ఎందుకంటే రెప్స్ కాబట్టి రెప్స్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది లాస్ట్ వరకు అన్ని వదిలిపెట్టుకుని ఇళ్ళకి వచ్చిన మా అబ్బాయి బాగా అసలు ఏ రాజ్యాన్ని ఎక్కడున్నా మాట్లాడలేదు కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇంత ఘోరంగా పరిపాలించలేదు ఒక మనకు హక్కు లేదా కనీసం పోయాడు మనం వేసుకోవడానికి కూడా నిరసన తెలిపేది शहर हैदराबाद में हज़ारों बेरोजगार नौजवान मुलाजमतों की तलाश में भटकते रहते हैं। तो एक जानिब रोज़गार के लिए नौजवान मुख्तलिफ कोर्सेस में तरबियत भी हासिल करते हैं, ताहम चंद धोखेबाज ऐसे नौजवानों को निशाना बनाकर उन्हें लूटते हैं। इसी नोवियत के वाक़े में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर बालानगर के एक नौजवान अनिल कुमार को फ्लिपकार्ट में जॉब दिलाने के नाम पर धोखा देते हुए 12,98,000 रुपये लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अनिल कुमार को साइबर मुलजिमीन ने फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर मैसेज भेजा। मुलजिमीन ने सामान की खरीदारी के साथ मुनाफा हासिल होने की बात कहकर एक लिंक भी शेयर किया था, जिस पर मुतासरा अनिल ने 9.67 लाख रुपए के साथ रजिस्टर करवाया। इसके बाद साइबर मुलजिमीन ने एक पैगाम भेजते हुए जिसमें 3.31 लाख रुपये का कैश रिचार्ज की मांग भी की गई। अनिल ने 2 किस्तों में 12,98,000 रुपये जमा करवाकर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। अनिल ने धोखाधड़ी का पता चलने पर फौरी मुकामी बालानगर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। जिले मेरचल जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद CRPF के जंगलाती इलाके में खुफिया तौर पर चलाए जा रहे सट्टेबाजी के अड्डे पर SOT पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और सट्टेबाजी में मुलविस 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस मौके पर पुलिस ने 1 लाख रुपये से ज़्यादा कैश प्ले कार्ड्स को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद सट्टेबाजी में मसरूफ़ पाए गए थे, ताहम पुलिस की छापामारी के बाद वो राह फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में मसरूफ़ है। ईस्ट जोन के DCP रमेश की क़यादत में सैदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी में 200 पुलिस मुलाजिमीन के साथ कार्डन सर्च ऑपरेशन की मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर तलाशी लेते हुए बड़े पैमाने पर शराब की बोतलें, गुटखे के पैकेट्स और नामुनासिब दस्तावेजात की बिना पर मोटर बाइक्स को जब्त कर लिया है। इस मौके पर ईस्ट जोन DCP ने मुकामी अवाम से कहा है कि वो महल्ले में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियां होने पर पुलिस को फौरी इस बात की इत्तला दें। उन्होंने कहा कि जराइम को रोकने के लिए अवाम का पुलिस के साथ ताउन ज़रूरी है। మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, మా ఇంట్లో కూడా అంతే ఉన్నారు. మీరు ఎంత బాధపడ్డారో అంతకంటే ఎక్కువ మేము ఇంకా బాధపడ్డాం. ఎందుకు ఎక్కువ బాధపడినామంటే మనీ బతుకున్నాక మేము పట్టుకోలేకపోయినాం అనే బాధ మాకుంది. ఉందా లేదా? మా ప్లేస్లో మీరుంటే మీకు ఉండదు? అది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇటువంటివి జరగకూడదు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పట్ల అసభ్యంగా ఎవరు ప్రవర్తించకూడదు. చిన్నపిల్లల జోలికి తెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా పోయినారు అంటే మీరు బాగా గమనించండి. పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించినప్పుడు, ట్యూషన్ పంపించినప్పుడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఇంటికి వచ్చే విధంగా చూసుకోండి. ఈ అంగన్వాడీ స్కూళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అంగన్వాడీ స్కూళ్ళల్లో పిల్లల్ని పంపించినప్పుడు జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి అప్పచెప్పండి. పని అవసరం. మీ పని అయిపోయినాక పిల్లల్ని ఇంటికి తీసుకుపోయేటప్పుడు వాళ్ళ చేతి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇది మీరు అందరూ కోరుకున్నప్పుడు ఒక 100 మంది ఉన్నారు. ఈ పని చేసేవాళ్ళు కేవలం 100 మంది. కరెక్ట్ పేర్లు, అడ్రస్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఓన్లీ 100 మంది ఉన్నారు.
దాంట్లో 20 మందిని మేము బైండ్ ఓవర్ చేసినాం. 30 మంది మీద కేసులు ఉన్నాయి. కేసులు అంటే మళ్ళీ చేసే వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఈ గార్డెన్ సర్చ్ లో మళ్ళీ చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ చేస్తున్నారు. ఈ పని ఇది చేయవలసిన పని కాదు. जिले मेदक के नरसापुर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में न्यूज़ रिपोर्टर प्रवीण गौर ने माली मुश्किलात और जहनी दबाव के बाइस तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि स्टाफ रिपोर्टर ने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में फौरी तौर पर रकम अदा करने का प्रवीण गौर से मुतालबा किया। कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में रकम की अदायगी का मैसेज करते हुए उसको बेइज्जत करने पर प्रवीण गौर जहनी तनाव का शिकार होकर उसने खुदकुशी की है। प्रवीण गौर ने खुदकुशी से कबल एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। प्रवीण गौर ने सुसाइड नोट में उसकी बीवी को खानगी कंपनी में मुस्तकिल मुलाजमत देने की रुकन असम्बली मदन रेड्डी और साबिक वजीर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी से अपील की है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।